सदर ने तो इनकार कर दिया है। स्पीकर ने इजलास बुला लिया है कौमी असम्बली का, जो पीपल्स पार्टी के हैं। अज खुद बुला रहे हैं स्पीकर। क्या स्पीकर अज खुद कौमी असम्बली का इजलास बुला सकते हैं? क्या ये कानूनी है, गैर कानूनी है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जब तक आईनी प्रोविजन कंप्लीट ना हो, यानी कि जब तक हाउस कंप्लीट ना हो, तब तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता। आज बानी चेयरमैन पीटीआई ने भी जेल से यही कहा कि जो इजलास आप बुला रहे हैं वो गैर कानूनी है। तो क्या इस तरह से हाउस कंप्लीट ना हो, इजलास बुला लिया जाना, क्या ये आईनी पार्लिमानी रिवायात से इनहिराफ और खिलाफ वर्जी नहीं है? के खिलाफ वर्जी करने वाले तो आरिफ अलवी साहब हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, जब उनको एडवाइस जाती है तो उनको उस पर अपना ओपिनियन नहीं फॉर्म करना होता। दूसरा ये कि 91(2) जो है बहुत क्लियर है आर्टिकल जो आइन का है कि इजलास जो है 21वें दिन बुलाया जाता है। ये इजलास ना प्रेसिडेंट ने बुलाना है ना स्पीकर ने बुलाना है। ये इजलास खुद ब खुद कॉल हो जाता है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो नोटिफाई करती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और इजलास इनफैक्ट बुलाया जा चुका है। बेहतर होता अगर सदर साहब खुद उस समरी पे जो है ये इजलास बुला लेते। देखें, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हाउस कंप्लीट है या नहीं है, हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल ये दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन को भी फैसला कर लेना चाहिए वन वे और द अदर। इतना डिले नहीं होना चाहिए था। उस बात तक तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 100% सीटें जो हैं वो मुकम्मल कभी भी नहीं होती है इस स्टेज पे। और भी ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से कुछ सीट्स खाली रहेंगी। कहीं अगर इलेक्शन इल्तवा में चला गया, कहीं डुअल सीट्स थी या डुअल हाउसेस में लोग आए हैं, तो वो सीटें खाली रहेंगी। तो ये कह देना कि जब तक कि आखिरी सीट नहीं होती आप इजलास नहीं बुला सकते, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है उसका क्या करेंगे? लेकिन नवीद कमर साहब, इस 21 डेज के लकूना के साथ ये मामला इतना आसान नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि हाउस कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट्स ना मिली तो उनकी सेनेट की सीट्स कम हो सकती हैं। तो ये बड़ी टेक्निकल गेम है। तो क्या ये रिजर्व सीट्स पीपल्स पार्टी हासिल करना चाहती है पीटीआई की, या लेट मी अलाउ मी प्लीज टू से दिस, लेट मी से दिस कि क्या पीपल्स पार्टी हथियाना चाहती है? देखिए, नहीं, बात सारी ये पीपल्स पार्टी पिटिशनर नहीं थी इस केस में। हालांकि कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद हमें जाना चाहिए, लेकिन ये फैसला हुआ कि नहीं, हम नहीं हैं पिटिशनर्स। ये इट इज मैटर बिटवीन इलेक्शन कमीशन एंड पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या जो लेकिन फारूक नाइक वकील उनका है। उन्होंने उस इशू पे सबसे पहले फैसला करना है। उसके बाद उनके जो रूल्स जैसे भी अलाउ करते हैं, और मेरा ख्याल है कि ज्यादातर सीटें तो शायद अगर उनको नहीं गई तो वो पीएमएलएन को जाएंगी या कुछ शायद जेयूआई को जाएंगी। एक आध सीट पीपल्स पार्टी को आएगी, नॉट मोर देन दैट।